हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये सैटरडे शाम का है। शाम का समय था, घर के सारे काम हो चुके थे। बच्चे कहने लगे कि मम्मा मैंगो शेक बना लो। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे आज चाय पीने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा है, तो मैंगो शेक बना ले। तो बस मैं मैंगो शेक बनाने के लिए ही किचन में आई थी। और बस यहाँ पर फटाफट से ना मैंने मैंगो को कट कर लिया, उसमें चीनी डाल दी, थोड़ा सा दूध डाल दिया। और मैंने आपको बताया था ना कि मलाई का ऐसा होता है कि बच्चे क्या वैसे ही ठंडा दूध यूज़ करते जाते हैं तो मलाई ना टूट जाती है। तो मलाई को बस मैं निकाल के उसे अलग रख रही थी ताकि उसका मक्खन बाद में बना सकूं। और बस उसके बाद फिर मैंगो शेक बनने के बाद मैंने फटाफट सबको मैंगो शेक दे दिया था। तो मैंगो शेक पीने के बाद सबने कहा कि सब थोड़ा आराम से ही खाना खाएंगे। तो कल हमारा जो खाना था वो 8 बजे के करीब कुछ हुआ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ना सोचा, मेरी जो दोपहर की दाल बची थी ना तो वो थी, तो मैंने सोचा चलो मैं उसमें दही डाल देती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं दाल दही हमारे घर में पसंद करते हैं। तो दाल में मैंने दही डाल दिया था, वो हो गया था। और साथ में चावल बहुत सारे बचे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे तड़का लगा देती हूँ तो ये भी हो जाएगा। तो बस इसमें ना आलू प्याज और मिर्ची को मतलब कट कर लिया था मैंने, टमाटर कट कर लिया था, थोड़ा सा तेल डाल के ना बस मैंने उसमें जीरा डाला, ये सब चीज़ें डाली। जब प्याज वगैरह पक गया तो मैंने टमाटर डाल दिया, उसी में सूखे मसाले सारे डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला। और बस चावल डाल के मैंने फटाफट से उसे मिक्स कर लिया। उसके बाद बनाने लगी हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो क्योंकि साथ में रोटी लेते हैं डैडी जी और मेरे हस्बैंड ने, तो रोटी लेनी ही थी क्योंकि राइस मैंने बताया था ना आपको, रात के टाइम में राइस बहुत कम खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए और डैडी जी के लिए रोटियाँ सेक रही थी। तो बस ये था हमारा रात का डिनर। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है आज सुबह यानी संडे, यानी हाँ सुबह मॉर्निंग का टाइम। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ दाल वाले पराठे। जैसे कि आपको पता है हर संडे हमारे घर में कुछ स्पेशल डिमांड होती है कि कुछ स्पेशल बनाना करके। और छुट्टी वाला दिन रहता है तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो सुबह हस्बैंड ने कहा था, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो दाल वाले पराठे खाएंगे, ये उनके सबसे फेवरेट पराठे हैं। ये वाला पराठा हो गया और एक गोभी का पराठा हो गया, उनके फेवरेट हैं। तो बस मैंने दाल फटाफट से बॉईल कर ली थी, चना दाल। तो बस उसके पराठे बनाए हैं, 2 तवे रखे, फटाफट से पराठे सेक लिए। फिर घर के नीचे के सारे काम निपटाए मैंने, झाड़ू पोछा और जितने भी ए टू जेड सारे काम है, खाना वाना बना के ये बज रहा है 1:30, यानी आज सुबह 1:30 का, दोपहर के 1:30 का टाइम है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना होम टूर देने के लिए, तो नीचे का हिस्सा तो आप लोगों ने सारा कुछ देखा हुआ है। तो ये बस ऊपर का हिस्सा है हमारे घर का। ऊपर हमारे घर में जैसे फॉल सीलिंग वगैरह नहीं हुई है, सिंपल ही है। और ये हिस्सा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप देख लीजिए। बस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये हिस्सा आता है, हॉल से स्टार्ट होता है। हॉल है और 2 कमरे हैं ऊपर, और कुछ भी नहीं है। और जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वहाँ पे छोटा सा स्टोर टाइप का बनाया है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। तो बस मैं आ गई हूँ फटाफट से, पहले मैं लगी हूँ सफाई करने में। तो बेड वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, बेडशीट झाड़ के बिछा दी है। और ना मैं, अब गर्मी हो गई है ना, तो मैं 4 या 5 दिन में ऊपर चढ़ती हूँ, क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, सब कुछ साफ़ रहता है। इसलिए ना 4 से 5 दिन में ही मैं ऊपर आकर ऊपर की सफाई और धोना और पोछा करना करती हूँ। देखिए जैसे ना आप कई बार मुझे कमेंट आते कि आप हाउस हेल्पर रख लीजिए। मैं हाउस हेल्पर इसलिए भी नहीं रखती, 2 कारण है। एक तो मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ, और दूसरा कारण ये है कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ और वो एक हाउस हेल्पर उस तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे कि मैं एक एक चीज़ों को साफ़ करती हूँ, एक एक चीज़ों को सहेज के रखती हूँ, हर कोई आपकी बात नहीं मानेगा। और आजकल आजकल ऐसा हो गया है ना कि इनके भी डिमांड बढ़ गई हैं, इनके नखरे बढ़ गए हैं। ये दिन में सिर्फ एक बार आएंगी काम करने के लिए। कई अच्छी भी मिल जाती हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती कि हर आपको हाउस हेल्पर ऐसी ही मिलेगी, कई अच्छी भी मिलती हैं। और हो सकता है भविष्य में मुझे भी रखना पड़े, है ना, इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ना अपन को जैसे अपन अपनी घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर को साफ़ रखते हैं ना, ऐसे आपको हर कोई नहीं मिलेगा। और मेरा हिसाब ये रहता है, जब मैं ऊपर का काम करती हूँ ना, तो जैसे नीचे की सफाई करती हूँ वैसे ही ऊपर की भी सफाई करती हूँ। और
हर एक कमरे की हर एक चीज़ को झाड़ना पोंछना मैं करती हूँ। और ये वाला जो कमरा है ना हमारा, तो इस कमरे में क्या रहता है ना कि यहाँ पर ना मैं जैसे पेटियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो एक तरीके से ना जैसे जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना मैं इस कमरे में रख देती हूँ। और आपको पता ही है ये दीवान नीचे पड़ा था, इसे मैंने ऊपर अभी दिवाली के टाइम पे चढ़वाया था। और वहाँ पे मेरा हॉब रखा हुआ है उस डब्बे में, जो मैंने पहले लगाया था। हॉब लगता तो बहुत अच्छा है और सच में देखने में भी प्यारा लगता है और उसके काम भी अच्छे लगते हैं। बस उसकी एक चीज़ मतलब मेरे को ख़राब लगती है कि उसमें ना कोई भी चीज़ उबल जाए या कोई भी चीज़ उसके अंदर चली जाए ना, तो वो तुरंत से जाम हो जाता है, उसमें से ना फ्लेम आनी बंद हो जाती है। तो इस वजह से मैंने उसे निकाल कर रख दिया और उसकी जगह नॉर्मल जो गैस स्टोव है ना वो लगाया हुआ है। तो ये भी 4 बर्नर वाला है और वो भी अभी जो लगा है वो भी 4 बर्नर वाला है। आपने देखा ही होगा, जो मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं उन्होंने देखा ही होगा, ब्लैक कलर का है। तो बस उस कमरे की भी पूरी डस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली है। और जैसे 3-4 दिन में करती हूँ मैं, जैसे मैंने कहा ना 4 दिन में करती हूँ। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, तो नीचे के सारे काम मेरे को ये होता है मैं पहले निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर के काम निपटाती हूँ। तो बस मैं अब 2 कमरे तो हो गए हैं और बस अब ये हॉल का भी मैं अच्छे से कर लूँगी। और इस समय पे रमन मेरे साथ था, क्योंकि कैमरे का मेरे को गर्मी से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो रमन साथ साथ में ही था। बस कैमरा इधर उधर करना उसका काम था। बाकी मैंने नीचे मतलब आज मैंने बनाए हैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में राइस बनाए हैं, फुलके सेक दिए थे। तो पूरी तैयारी मैं करके आ गई थी, फुलके वगैरह सेक के सब करके आ गई थी। नीचे का आंगन वगैरह धोना, जो भी मतलब जितने भी टोटली काम थे ना नीचे के, सब निपटाने के बाद ही मैं ऊपर आई थी, क्योंकि मेरे को पता था मुझे ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा। वीडियो में तो अपन इतना मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं कि ऐसे लगता है कि बस ये चुटकियों में काम हो गया, पर ऐसा नहीं रहता है, उसको टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर मेरी आदत ऐसी है कि जैसे मैं नीचे सफाई करती हूँ वैसे ऊपर भी करती हूँ। एक एक चीज़ को मैंने ना सोफ़े की गद्दियों को भी हटा के अच्छे से सोफ़ों को पोंछ लिया है और कवर झाड़ के बिछा दिए हैं। ऊपर तो पहले मैंने कोई भी सामान नहीं रखा था, आपने देखा ही था पहले पहले भी मैं इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। पर दिवाली के टाइम मैंने थोड़ा बहुत सामान ऊपर चढ़ाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं तूने क्या ऊपर पूरा खाली रखा हुआ है। ऊपर मैंने पूरा खाली रखा था, कुछ भी सामान ज़्यादा नहीं था, बस पेटियाँ वगैरह पड़ी थी और एक बेड पड़ा था। और जो सबसे पहला बेडरूम मैंने दिखाया था वो मेरा बेडरूम था, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का बेडरूम था। जब हम मैरिज होके मैं आई थी ना, तो ये ऊपर का रूम, जो ऊपर का एरिया था ना, ऊपर वाला बेडरूम, वो हमारा था। फिर क्या हुआ, मम्मी जी की डेथ के बाद फिर हम नीचे ही मतलब सोने लग गए थे, नीचे वाले कमरे में वही रहने लग गए थे। तो इस वजह से मतलब फिर अब ऊपर बंद ही रहता है। ऊपर बस कोई आ गया किसी टाइम तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर का हिस्सा बस साफ़ सफाई करके मैं बंद करके चली जाती हूँ। और ना जैसे कि मैं हाउस हेल्पर की बात कर रही थी, तो जैसे कि मैं इस तरीके से धो धो के एक एक चीज़ को करती हूँ ना, कोई भी हाउस हेल्पर आपको ऐसे धो के सफाई करके झाड़ू पोछा करके नहीं देगी। मैं ऊपर झाड़ू नहीं मारती हूँ क्योंकि ऊपर पूरा साफ़ रहता है। बस मैं पूरा ये रहता है कि मैं हमेशा धो देती हूँ पानी डाल के, और पानी पूरा निकालने के बाद मैं इसमें पोछा मार देती हूँ। और किसी को भी आप काम पे लगाओगे और किसी को भी आप ये चीज़ बोलोगे कि आपको ऊपर का हिस्सा धोना है, तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन मैं जब तक ऊपर का हिस्सा नहीं धोती हूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है। मैं धो के हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, तभी मैं 3 से 4 दिन में ऊपर काम करने आती हूँ। तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और ऊपर ना हमारा मार्बल लगा हुआ है। मार्बल जो था ना, पहले हमारा नीचे भी मार्बल लगा हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा सा ना सब कहने लगे कि मार्बल से सांस की प्रॉब्लम होती है या फिर वो चिकनाई मतलब ऐसा होता है। फिर जब हमने घर रेनोवेट करवाया ना, तो फिर हमने उसकी जगह ना फिर हमने टाइल्स लगवा ली थी। तो पहले तो ये था कि हमने सिर्फ हॉल और किचन का ही करवाया था, तो हमने सोचा कि हॉल और किचन में बस टाइल्स लगवाएंगे। तो फिर वो चीज़ ना अजीब सी लग रही थी कि 2 जगह टाइल्स और बाकी जगह मार्बल। तो फिर हमने पूरी जगह का मार्बल निकलवा के ना सब जगह टाइल्स लगवा दी थी, जैसे कि आपने देखा है। सिर्फ हमारे जो गली में आपने देखा होगा वहाँ बस मार्बल लगा है, सेम वही मार्बल अंदर लगा था। तो इस तरीके से था। और बाहर भी जो हमारा आंगन का एरिया है ना, वहाँ भी पूरा मार्बल लगा हुआ था, सेम मार्बल लगा था। तो वो भी हमने निकलवा दिया था। और वहाँ पे भी ना जो दूसरी टाइल्स आती हैं बाहर की, तो वो हमने लगा दी थी।
तो इस तरीके से मतलब है। और मेरे को ना ऊपर का जो मार्बल है ना वो इतना पसंद है ना, उसमें अलग सी शाइन रहती है, यानी उसमें अगर हम झांक के ऐसे झुक के अपना फेस भी देखेंगे ना तो वो भी दिख जाता है मेरे को। इसलिए ऊपर का जो मार्बल है ना ग्रीन से कलर का, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजबूत है और अच्छा लगता है मेरे को। और बस ये देखिए हो गई है ऊपर की पूरी क्लीनिंग, झाड़ू मतलब धोने का काम और पोछे का काम सब हो चुका है। और मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर का एरिया, आप देख लीजिए। होम टूर क्या हो रहा है ना, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, और इसीलिए मैं आपको नीचे का हिस्सा तो मैं आपको पूरा दिखा ही देती हूँ, ऊपर का भी आप ऐसे ही देख लीजिए। और ये देखिए पूरा साफ़ हो चुका है, अच्छे से क्लीनिंग कर ली है मैंने। और बस अब ये हॉल से निकलने के बाद ये सामने का हिस्सा है जहाँ मैं पोछा मार रही हूँ, और ये ऊपर छत में जाने की सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ भी पोछा मारूंगी और इसे भी पूरा मैंने ना साफ़ कर लिया था। वैसे तो मैं सीढ़ियाँ भी धोती हूँ, लेकिन ये कुछ 2-2 ढाई बजे का टाइम हो रहा है और मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है, इस वजह से फिर मैंने आपको नहीं दिखाया, धोया नहीं है, मतलब सीधा मैं पोछा मार रही हूँ। और ये जहाँ से सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं ना, तो ये लेफ़्ट साइड में ये हिस्सा पड़ता है और राइट साइड में हॉल वाला हिस्सा पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे घर का ऊपर का डिज़ाइन है, और यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट वगैरह है। तो बस इसके बाद अब मैं नीचे की सीढ़ियों में पोछा मार लूँगी और यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।